नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज़ केवल। जैसे कि आप जानते हैं कि त्योहारों का सीज़न चला हुआ है। आशा करता हूँ कि आप सभी इन त्योहारों में को जो है अच्छे से मना रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो नवरात्रा फेस्टिवल है वो फिनिश हो चुका है और आप सभी जो है दीपावली जो कि अभी बहुत जल्द आ रही है, तो उसकी तैयारियां भी कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सभी बुजुर्ग माताएं बहन और मेरे भाई अपना अपना जो जो भी उनका कार्य है वो अच्छे से कर रहे होंगे और उस कार्य में जो है आप अपना ग्रोथ कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स की हिमाचल प्रदेश में त्योहारों का तो सीजन है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है चुनाव का भी जो है बिगुल बज चुका है। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है आप आने वाले टाइम में जो है जो भी सरकार है वो आपके समक्ष होगी। जो वर्तमान सरकार थी, आपने उसके कार्य देख लिए, किस तरह से उनके कार्य रहे, और आने वाले जो सेशन होगा उसमें जो भी सरकार आएगी वो आप सबके समक्ष होंगे। तो इसी बीच चुनावों के मद्देनज़र रखते हुए मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ये विचार मेरे ये निजी विचार हैं, ये किसी विशेष समुदाय, जाति, धर्म या किसी से जो है रिलेटेड नहीं है या किसी के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये मेरे निजी विचार हैं जो कि मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं जो आपके सामने जो अपने विचार रखना चाह रहा हूँ कि आप जैसा जानते हैं कि चुनावों का जो समय है, इस चुनावों में इसके दौरान जो है सभी पार्टियां, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, मैं किसी विशेष पार्टी की बात नहीं करूंगा, मैं पार्टी वाइज किसी से भी कोई भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जस्ट आपके सामने दो चार मेरे पॉइंट है जो कि मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब जब भी चुनाव का समय होता है, सभी पार्टियां अब मिलजुल कर के या अपने अलग अलग रूप से जो है अपने उम्मीदवारों को, यानी कि कैंडिडेट्स को जो है अपने अलग अलग जो हमारे 68 विधानसभा है उसमें जो है सबको उतारती है, उनको जो है प्रचार करवाती है। चाहे वो प्रेजेंट सरकार में जो नुमाइंदे रहे उन्होंने किस तरह से कार्य किए, वो अपने कार्य को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे, उनके विचार सुनेंगे और उनको जो है अपने बहुत सारी बातें बताएंगे। और इसी के साथ में उनके जो अपोजिशन में हैं वो अपने लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के जो है विचार अपने रखेंगे और हर कैंडिडेट जो है अपनी अपनी ओर से पूरा प्रयास करता है चुनावों के दौरान। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको यही बात कहना चाहता हूँ, मेरी जो आपसे जो मैं आपके समक्ष आया हूँ, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि चुनावों के इस दौरान जो भी पार्टी होती है, जिस भी पार्टी से रिलेटेड जो हमारे कैंडिडेट होते हैं, तो जो कि मैदान में आते हैं, उतरते हैं और अपना जो है चुनावों का जो है प्रचार प्रसार करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, चुनाव के समय जो विभिन्न भिन्न दलों के लोग, विभिन्न भिन्न दलों के जो है उम्मीदवार होते हैं, वो अपना प्रचार प्रसार तो करते हैं बराबर, लेकिन इसके साथ जब ये अपने मान के चलो 5 या 10 पार्टियां मिलकर अपना अलग अलग जो है कैंडिडेट जो है अपनी एक एक विधानसभा में उतारती है, तो उन सभी में जीत तो एक की होगी, वो जीतने वाला तो एक ही होगा। लेकिन मैं आपके सामने यही कहना चाह रहा हूँ कि जो जीत जाएंगे, कि जब हमारे नेताजी, वो सभी के नेताजी कहलाते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो किसी विशेष दल के नेता नहीं होते, वो किसी विशेष समुदाय के नेता नहीं होते, वो पूरे उस विधानसभा के नेता होते हैं या पूरे हिमाचल प्रदेश के वो नेता होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं या एमएलएज होते हैं। तो इसीलिए
मेरी आप जो जो भी हमारे, सबसे पहले तो मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। आपको जो है बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ कि आप अपने अपने विचार लेकर जनता के बीच में जाएं, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दें, किसी भी प्रकार का जो है जनता के प्रलोभन ना दें। और साथ के साथ जब भी कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से रिलेटेड अगर जो जीत जाता है, तो वो जो है, सपोज करो किसी एक विधानसभा का है, मैं एग्जांपल के लिए नाचन विधानसभा का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि मैं भी उसी से रिलेट करता हूँ। तो नाचन विधानसभा में कोई भी कैंडिडेट किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, वो अगर कल को जीत जाता है, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र है कि नेताजी प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि आप क्षेत्रवाद को बढ़ावा दें या आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया को जो है उसका उत्थान करें। ये बहुत गलत बात होती है क्योंकि आप पूरी विधानसभा के मुखिया होते हैं। आप किसी एक एरिया के या आप किसी एक दल के या आप किसी पर्टिकुलर जो भाई भतीजावाद जो ठेकेदारी प्रथा है उसी दल के उन्हीं को जो है चहेतों को फायदा पहुंचाना, वो आपका जो है कार्य नहीं। आप समानतक विकास कीजिए, समग्र विकास कीजिए। चाहे कोई भी मुद्दा होगा, चाहे रोड का मुद्दा है, चाहे हॉस्पिटल का मुद्दा है, चाहे आपका जो है किसी भी तरह का और भी डेवलपमेंट की बात है, तो आप पूरे एरिया का जो है एक तरह से मुखिया होते हैं और आपका पूरा जो है कर्तव्य यही होता है कि आप हर एरिया का जो है डेवलपमेंट करें और उसमें जो है अच्छे से वहाँ के लोगों को जो है, फिर आपके पास शिकायत भी नहीं आएगी, आपको कोई कुछ बोलेगा भी नहीं कि जब आपने अच्छा विकास किया होगा तो आपके सामने कोई भी किसी भी तरह का सभा में किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं उठेगा। दूसरी बात मैं अपनी देवतुल्य जनता से करना चाहूँगा कि देखिए, यही वो समय होता है जब आप जो है चुनाव में अच्छा कैंडिडेट देखिए आएंगे तो सभी आपके पास जितने भी नेता हैं वो अपने अपने विचार, अपने अपने मुद्दे, अपना अपना विकास का मॉडल वो लेकर आपके पास आएंगे। लेकिन अब आपका देखना होगा, मेरा आपसे, मेरी नाचन की जनता से और हिमाचल प्रदेश की सभी जनता से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप जो है निष्पक्ष होकर जो है इस चुनाव में हिस्सा लीजिए। निष्पक्ष होकर इस चुनाव को जो है, ये एक हमारा त्यौहार है, ये हर 5 साल बाद आता है। आप अच्छा कैंडिडेट देंगे तो आपके एरिया का जो है अच्छा डेवलपमेंट होगा, आपके एरिया का विकास होगा। लेकिन अगर आपने गलत कैंडिडेट को जिता दिया तो देखिए वो क्या करेगा, कल को भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा और जो एक्चुअली जो आपके एरिया में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाएगा। और खासकर मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि यदि आपको किसी भी तरह का, चाहे वो कोई नेता है या नेता के द्वारा चुना हुआ कोई दूसरा उनका जो है प्रतिनिधि है या कुछ भी जो कि एक तरह से स्पॉन्सर्ड होता है और वो आपके एरिया में, आपके गांव में आकर ये आपको प्रलोभन देता है, आपको कुछ खिलाता है, पिलाता है या कुछ भी किसी भी तरह का आपसे जो है बात करता है, तो उनका जो है बहिष्कार कीजिए। आप खुद सोचिए कि यदि आप जो है ऐसे व्यक्ति को आगे लाएंगे जो कि भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा और या ऐसे कैंडिडेट को आप जिताएंगे जो भ्रष्टाचार में संलिप्त होगा, तो आप खुद सोचिए वो देश का विकास कैसे करेगा, वो हमारी इकोनॉमी को आगे कैसे ले जाएगा, वो हमारे लिए अच्छे हॉस्पिटल कैसे बनाएगा, वो हमारे लिए अच्छे स्कूल कैसे बनाएगा। आज क्यों प्राइवेट स्कूल्स आगे हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में, गवर्नमेंट स्कूल क्यों पिछड़े जा रहे हैं, क्यों वो पीछे जा रहे हैं इनको, जबकि हमारे जो
प्राइवेट से ज़्यादा फैसिलिटी वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है, अच्छे वहाँ के टीचर हैं और अच्छी उनको सैलरीज मिलती है। बहुत सारे फ्रेंड्स, मैं अगर एक एक टॉपिक पे बात करूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे लगता है कि वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि आप जो है किसी के भी बहकावे में भी मत आइए, निष्पक्ष होकर अपना जो है मतदान कीजिए। और हाँ, मतदान अवश्य करना है, क्योंकि मतदान आप करेंगे तो ही एक और ऐसे व्यक्ति के पक्ष में करना है जो कि समग्र एरिया का विकास करे, क्षेत्रवाद को बढ़ावा न दे, अपने विशेष समुदाय को बढ़ावा न दे और पूरा अपनी विधानसभा के साथ साथ अपने संसद में अपने जो विचार रखें। और आपका जो देखिए मैं आपको बताता हूँ, कार्य प्रणाली की जो पंचायत है वो डिवाइड होती है वार्ड में। और अगर हमारे गांव में वार्ड में अगर कोई समस्या होती है तो उसमें सबसे पहले मेंबर को पूछा जाता है, मेंबर से वो सॉल्व नहीं होता तो वही बात जो है पंचायत में चली जाती है, तो पंचायत में प्रधान और उप प्रधान उसको सॉल्व करते हैं। और अगर पंचायत लेवल पे कोई भी बात या मुद्दा या डेवलपमेंट का कोई कार्य वो सॉल्व नहीं होता तो इसके लिए वो बात फिर आगे जो है इसका जो नेक्स्ट स्टेप्स होते हैं वहाँ पे चली जाती है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस मतदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। अपना जो पसंदीदा जो आपका जो कैंडिडेट है जिसको आप चाहते हैं उसको जिताएं, उसका जो है आप देखिए, उनका विचार सुनिए, उनका आगे विचार का मॉडल क्या है, क्या आपके एरिया में उन्होंने ऑलरेडी विकास किया है कि पहली बार उनको मौका मिल रहा है। तो अगर उनको पहली बार मौका मिल रहा है तो उनका विकास का मॉडल क्या है कि वो आपके विधानसभा के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह के स्कूल कॉलेज या अनदर जो है वो बढ़ावा दे सकते हैं, हमारे नौजवान भाइयों को कैसे रोजगार मिल सकता है। तो उनको जो है ये सब चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। तो इसी के साथ मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो बहुत लंबी हो और आप बोरिंग फील करें, क्योंकि आप सभी बिजी होंगे अपने अपने कार्य में। तो मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगा। यदि किसी को मेरी बातों से अगर किसी भी प्रकार की कोई ठेस पहुंची हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो ये मेरे निजी विचार हैं, किसी के लिए अगर हाथ है किसी को बुरा लगा हो, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप जो है इस मतदान को ईमानदारी से कीजिए, निष्पक्ष होकर कीजिए। और हमारा जो यही एक आपके पास मौका होता है कि आप जो है अपने एरिया को डेवलपमेंट करवाने के लिए एक अच्छे कैंडिडेट को आगे लाएं, उसका साथ दें और हिमाचल प्रदेश को इतना आगे ले जाएं कि वो जो है हमारा जो है नंबर 1 पे हो। हमारे नेताओं को यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है कर्जा जितना कम हो सके वो उतना कम हो, ताकि सभी का जो है ऑलराउंडर डेवलपमेंट हो। किसी विशेष एरिया, जाति, समुदाय या किसी विशेष के लिए किसी भी तरह का जो नहीं हो प्रावधान हो, ये समग्र विकास हो, सबका साथ हो, सबका विकास हो। हम सभी जो है हम चाहे जैसे मर्जी वैसे होंगे, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ हमारे भारत को आगे ले जाना है, हमारे देश को आगे ले जाना है, हमारे हिमाचल को आगे ले जाना है। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, धन्यवाद।